सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मत्ती 7:2 में लिखा गया है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जिस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे दोष लगाता है, उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसे कि हम कोई सामान नापते हैं, नापने के लिए लीटर होता है, तो उसमें हम दूध उतना ही भरते हैं, 1 लीटर भरते हैं, और हम दोष भी उसी प्रकार से लगाते हैं। जितना हम दोष लगाएंगे दूसरों के ऊपर, उसी नाप से हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। ये प्रभु का वचन कहता है, और मनुष्यों के ऊपर ये लागू है कि वो जिस प्रकार से दूसरों के ऊपर दोष लगाता है, और जिस नाप से वो नाप के उसको दोष लगाता है, उसी नाप से उसके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। दोष लगाना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य जानता है कि दूसरे मनुष्य के ऊपर दोष हमको किस प्रकार से लगाना है, और वो लगाता भी है, भली भांति से जानता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जिस प्रकार से वो दूसरों के ऊपर दोष लगा देता है, उसी प्रकार से हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन दोष लगाया जाएगा। वक्त रहते संभल जाना चाहिए। ये वचन हमें इसी बात की शिक्षा देता है कि हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जिस प्रकार से हम दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, उसी प्रकार से हमारे ऊपर दोष लगाया जाएगा। भले ही देर हो सकती है, समय लग सकता है, लेकिन दोष हमारे ऊपर भी लगाया जाएगा, और उतना ही लगाया जाएगा, उसी नाप से लगाया जाएगा जिस नाप से हमने दूसरों के ऊपर दोष लगाया है। तो क्यों ना हम ही अपने स्वभाव को बदल लें। हम तो चाहते हैं, हर एक मनुष्य चाहता है कि हमारे ऊपर दोष कोई भी ना लगाए, हमारी वाहवाही सब कोई करे, हमें अच्छा सब कोई कहे, लेकिन हमारे ऊपर कोई दोष ना लगाए। ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन उसी प्रकार से उसको भी करना चाहिए कि हम क्या करें कि दूसरों के ऊपर दोष न लगाएं। हम पहले अपने आप को, जिस प्रकार से हम अपने आप को चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई दोष ना लगाए, उसी प्रकार हम दूसरों के ऊपर दोष ना लगाएं, बल्कि अपने आप को दोष रहित करने के लिए, दोष से मुक्त करने के लिए दूसरों के ऊपर दोष ना लगाइए, और अपने आप को साफ रखने के लिए दूसरों के ऊपर भी दोष कोई भी मढ़िए मत। यही वचन कहता है, यही वचन सिखाता है। मनुष्य को जीने का तरीका यही है कि आप दूसरों के ऊपर दोष मत लगाइए, क्योंकि ये नियम है और ये सत्य नियम है कि आपके ऊपर भी उसी प्रकार से दोष लगाया जाएगा, और उतने ही माप पे दोष लगाया जाएगा। इसलिए आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो दूसरों के ऊपर भी दोष मत लगाइए। प्रभु का वचन, इस वचन के द्वारा आपको बहुत ही आशीष और बरकत मिले। आप अपने जीने का अंदाज, जीने का तरीका, सोचने का तरीका सब बदल सकते हैं इस वचन के द्वारा, और आने वाले वचन के द्वारा। आपको अपने आप को बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि हम अच्छे बने, इसलिए नहीं, इसलिए कि हमारे मन में शांति हो, हमारे दिमाग में शांति हो, और हमको सुख मिले। इसके लिए इंसान को दोष दूसरों के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। इसलिए खुद को बदलना चाहिए। क्या विचारों से परेशान मनुष्य नहीं होता है? तो फिर क्यों दोष लगाते हैं? दूसरों के ऊपर दोष लगाएंगे तो आपको भी तो चैन ना मिलेगा।